उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा, आनंद उत्सव अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया, ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के इस सपने में है सब संतों का सपना, ओशो के इस सपने में है सब संतों का सपना, इस सपने पर ही निर्भर है भावी जीवन अपना, इस सपने पर ही निर्भर है भावी जीवन अपना, ताल तलैया में मत बांधो गंगा सी ये धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा।
पढ़ना। गीता वेद पुराण ग्रंथ सब काहे को अब पढ़ना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। काशी काबा तीरथ तीरथ काहे को भटकना। राम नाम का भेद बताए सो सद्गुरु हमारा। राम नाम का भेद बताए सो सद्गुरु हमारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। प्रेमियों, स्वागत है इस संध्या सत्संग में आप सबका। आवाज जा रही है? चलिए लाइट और साफ कर दीजिए। हो गया। आ गया। आज का विषय है चिड़िया एवं धरती का जीवन। तो हम लोग पहले सुंदर सुंदर चिड़िया देख लें, उनकी आवाज सुन लें। तो आज के हमारे होस्ट हैं वानी और हरप्रीत।
प्रेमियों, यह ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स एक परिवार है। जैसे हम लोगों का परिवार होता है ना, मानव का अपना परिवार, हर एक जीव का अपना परिवार, जो पालतू जीव हैं, पालतू जानवर हैं, उन डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका भी। इसलिए पूरा एक ब्रह्मांड यूनिवर्स है, जिसमें ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, सब एक परिवार है। तो इस परिवार में हम लोग मानव हैं, सबसे विकसित प्राणी। इसके आसपास चर अचर जीव, पेड़ पौधे, घास, सब हैं, सब हमारे परिवार के अंग हैं, जिसमें चिड़िया एक लिंक है। जब इवोल्यूशन हुआ तो उपनिषद कहते हैं कि नाद विस्फोट हुआ। उसी तरह इधर इवोल्यूशन, डार्विन या और जो भी इवोल्यूशन की थ्योरी को प्रतिपादित करते हैं, वो कहते हैं बिग बैंग हुआ, यानी एक आवाज हुई। वही चीज, दोनों बात बराबर है। तो वो जो आवाज हुई तो उससे बना, जीवन बना, बहुत टाइनी, आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये एक सेल का, एक कोशी के। तो हवा में बना, हमारे देखे हवा में बना, और वो जहां तहां फैल गया, तो पानी में गिरा, समुद्र में। वैसे तो इवोल्यूशन प्रतिपादित जो करते हैं, वो कहते हैं पानी से शुरू हुआ, मेरे देखे हवा में ही हुआ होगा। और हवा, वो कुछ कण हवा में रह गए, कण ही जैसा, कण से भी छोटा समझिए, वो कुछ पानी में गिरा। पानी में गिरा तो वहां से लोग ट्रेस करते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सेल एनिमल है, वो सब कुछ अपना जीवन करता है। उससे विकसित हुआ, पानी में ही जीव विकसित हुए, एनिमल्स जो पानी में ही रहते थे। फिर दूसरे जीव हुए जो पानी और पृथ्वी पर रहने लगे, एम्फीबियंस कहते हैं, दो लाइफ जीने वाले, एक्वेटिक पानी में भी और धरती पर भी, टेरेस्ट्रियल भी। तो दो तरह का, उसको एम्फीबियन कहते हैं, जिसमें मेढक है, इस तरह कोई और भी घड़ियाल हैं, कई जीव हैं जो पानी के एनिमल हैं और जीव। इसके बाद एनिमल का विकास हुआ जो धरती से आकाश की ओर गया। उसके अपने क्यों, कैसे एनिमल का विकास हुआ, उसके बहुत विश्लेषण है, डिस्क्रिप्शन में उसमें नहीं जाऊंगा। तब वो पानी में हुआ, पहले तो आकाश में हुआ, फिर पानी में गिरा, पानी, फिर पानी और पृथ्वी दोनों पर रहने लगा जीव। ऐसा विकसित हुआ विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के क्रम में। फिर वो जो पानी और पृथ्वी, धरती दोनों पर चल, वो उड़ने लगा, अब वो आकाश की ओर उड़ने लगा। तो अब वो लिंक हो गया, पृथ्वी और आकाश का लिंक हो गया, वो दोनों को एक साथ जोड़ने लगा। अब उसके बाद ऐसा जीव जो पेड़ पर भी रहने लगा और नीचे भी रहने लगा, बंदर हुए। फिर उसके बाद चौपाया हुआ, होते होते तब जाके मानव हुआ। तो ये जो बर्ड है, एव्स एवियन ग्रुप ही ऑर्डर कहलाता है इसका, ये पृथ्वी और आकाश को जोड़ता है। और ये डाली पर भी बैठती है, ये पृथ्वी पर भी बैठती है। ये बहुत बड़े एक लिंक है, ये बहुत बड़ा लिंक है जीवन के विकास में, जो सबको जोड़ता है, पूरे जीवन को जोड़ता है। अब देखिए ये हुआ। फिर देखिए चिड़िया की खूबी देखिए। कुछ अपने यहाँ बहुत तरह से चिड़ियों को लोग शुभ अशुभ भी देखते हैं। जो चिड़िया, जैसे गोरैया, गोरैया को कहा जाता है स्पैरो। स्पैरो अब तो दिखता ही नहीं है, बहुत कम हो गया। हम लोग बचपन में पूरे घर में देखते थे, यहाँ शहर में भी था। अब तो इतना बिल्डिंग बन गया कि उसको रहने का जगह नहीं, वाइब्रेशन बहुत होता है, ये तार लग गए बिजली के, माइक्रोफोन के, ये टीवी टावर्स लगे, ये जो वाइब्रेशन होता है, वो कंपन, उसके रिप्रोडक्शन में, उसके प्रजनन में बाधा पहुंचाता है गोरैया के। इसलिए गोरैया दिवस मनाना शुरू हुआ। तो अपने यहाँ कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया, जिस घर के आसपास रहता है, वो घर बहुत उन्नतशील होती है, उस घर में शांति बनी रहती है, उस घर में कोई विघ्न बाधा नहीं हो। शुभ है ये चिड़िया का, गोरैया का। तब गोरैया का दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे होता है ना, इसलिए विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये विकास का एक क्रम हुआ। अब देखिए इसके बाद वो अद्भुत जीव है,
वो अद्भुत जीव, बायोलॉजिकल जो हम लोगों का फूड साइकिल है उसमें हम लोगों को बहुत मदद पहुंचाता है। जितने भी कीड़े हैं उसको खाती है चिड़िया, कीड़ा खाती है। तो क्या हुआ कीड़े खाने से? कीड़े खाने से आपकी क्षति कम होगी, फसल की क्षति कम होगी। इसके बाद यदि ठीक से पाला पोसा जाए इंसेक्ट को, छोटे छोटे को, तो अपने यहाँ पेस्टिसाइड बहुत दवाइयां बहुत छीटी जाती है जो बहुत ही वो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। तो वो दाने में घुस जाता है फसल के, गेहूं में, अन्न में, सब्जी में, वो फिर हानिकारक है। उन कीड़ों को ये चिड़िया खाती है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। ये भी बचा दिया आपको। इसके बाद बहुत से चिड़िया जो खाती है उसके पंख में लग जाते हैं पॉलन, वो खाती है, फिर जाके दूर तक बीज फल का फैलाती है। यानी जंगल जो बनता है सो चिड़िया के बीट से बनता है। जंगल को एक जगह खाई चिड़िया, उसके चोंच में उसके जो निकाली हुई एक्सक्रीटा वो गिरा, दूर दूर, कहीं दूर सुदूर उसके पंख में लगा हुआ है बहुत पॉलेंस, उससे प्रजनन फैलता है और धीरे धीरे जंगल बन जाए। जंगल के बनने में भी चिड़िया का योगदान, जंगल के बनने में चिड़िया का। और सबसे कुछ वीडियो दिखाइए, वीडियो, चिड़िया का वीडियो दिखाओ। अब देखिए कैसे चिड़िया निवास करती हैं। तो आप लोग देख रहे, सुन रहे हैं, देख नहीं सुन रहे हैं। तो चिड़ियों का और देखिए, रचनाकार ब्रह्म परमात्मा के कि क्या कितने प्रतिभाशाली, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। अब किसी चिड़िया का रंग देखिए, हम लोग रंगते हैं, फैक्ट्रीज में डिफरेंट शेड्स रंग के बनाए जाते हैं कृत्रिम। और एक चिड़िया, कबूतर को लीजिए, उसके चोंच का रंग देखिए, उसके सर के ऊपर का रंग देखिए, उसके गले का रंग देखिए, उसके पीठ का रंग देखिए, उसके पंख का रंग देखिए, उसके पूंछ का रंग, सब अलग अलग है। किसने रचा इसको, किसने रंगा इसको? कितना सुंदर लगता है। आप जहां भी पेड़ पौधा है, जहां भी जल है, नदी है, तालाब है, सरोवर है या समुद्र है, सीगल, वहां चिड़िया होती है। जब चिड़िया को देखेंगे आप तो देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे आप। बर्ड वाचिंग, खो जाएंगे आप। एक बार तो बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, वो फोटो खींचते खींचते समुद्र के किनारे थे, खींचते खींचते समुद्र में ही गिर गए, समा गए काम से।
एक बार एक पहाड़ पर चढ़ के ले रहे थे फोटोग्राफी, चढ़ते चढ़ते पीक पर चढ़ गए, उनको पता ही नहीं, खो गए। खो गए तो फिर गिर गए। तो इतना एब्जॉर्ब खो जाएंगे आप वो सौंदर्य में, और घूम घूम के उस सब जगह सौंदर्य वो दिखाता है, और पूरे दुनिया में वो घूमते रहता है, पूरे दुनिया में। एक बार मैं द्वारिका में एक मंदिर के किनारे समुद्र तट पर बैठा हूं, मंदिर में आरती हो रही है, देख रहे हैं शाम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, समुद्र है, समुद्र के किनारे देखते कि अचानक बहुत बड़ी बड़ी पक्षी एंटी स्ट्रीम, जिधर से बह रही है धारा समुद्र की, उसके एंटी बहुत तेजी से निकली जा रही है। हम लोगों ने देखा कि 5 या 6 बड़ी बड़ी आकार की, लगता है हंस थी कि क्या, कह नहीं सकते, एकदम आराम से। और उस पर चारों तरफ पेट्रोलिंग हो रहा है, कोस्ट गार्ड जो होते हैं समुद्र के रक्षक, वो नाव पर एकदम पूरा मॉडर्न सब कुछ से लगा, लाइट से लगा हुआ था, उसमें साउंड लगा हुआ था, और वो अंधेरे में जा रही है आराम से। हम लोग देखते ही रह गए, फोटो खींचे, पता नहीं ठीक से आया नहीं अंधेरा में। तो ये देखिए चिड़िया का स्वभाव, साहस, चिड़ियों से सीखते हैं लोग। सीखा, बर्ड वाचिंग एक प्ले है, बच्चे खूब, चाहे दुनिया में एक समूह है जो घूम घूम करके बर्ड को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, उसके फोटो खींचते हैं, उसकी किताब बनाते हैं। तो देखिए जीवन में ये सौंदर्य बोध, आकाश में उड़ता हुआ सौंदर्य बोध, ये हुआ। अब देखिए कुछ चिड़ियों को भी दिखाइए, सुंदर सुंदर चिड़िया को दिखाओ। छोड़ दो, प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश, जो विस्तार, जो हम लोग के जीवन के साथ जुड़ता है, जो हम लोग सबसे विकसित प्राणी हैं, वो है आवाज। जिस तरह देखिए, आप जिस मकान में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आपके पास यदि आपके आसपास कोई चिड़िया रहती है, चिड़िया का समूह रहता है, तो आपके जीवन में गुणात्मक भेद आ जाएगा। आप इंतजार करेंगे उसके आवाज को सुनने का। एक जगह हम कोलफील्ड में गए थे, निमंत्रित थे, कार्यक्रम ही था, सत्संग। तो वहां बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत बड़ा जंगल भी था, गार्डन भी बड़ा हुआ जंगल था, उसी में क्वार्टर था। तो वहां जीवन में पहली बार देखे कि जैसे बांस था, बड़े पेड़ थे, उससे छोटे पेड़ थे, कई समूह थे। तो चिड़िया सब बोलना शुरू करती थी, तो पहले एक पेड़ की चिड़िया बोली, वो बंद की, बस कवर कर ली, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। माय गॉड, एक चक्र घूमता रहा। हम लोग एकदम मंत्र मुग्ध रहे। जीवन में मैंने पहली बार देखा ऐसा। शाम के समय वो एकदम ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा, प्राकृतिक। उस समय वहां कोई भी वाद्य यंत्र लोग नहीं बजाते थे, नहीं तो डिस्टर्ब होता, वहां का हारमोनी टूट जाता। बहुत सुंदर। मैंने चाहा कि उसको रिकॉर्ड करें, तो वहां के जनरल मैनेजर ने कहा कि हम करवा देंगे, भेज देंगे, लेकिन नहीं आ पाया। फिर देखिए क्या, सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग फिर वही शुरू हुआ। एक समूह बोला,
और वो जो ही खत्म कर रहा था कि दूसरा समूह टेक ओवर कर लिया। इतना प्रेम उन लोगों में आपसी था, जैसे कोई बहुत ही विलक्षण, बहुत ही फाइन ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, पेड़ पर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। अब सोचिए, मैं भूले नहीं भूलता हूँ, 15 साल हो गए होंगे, मैं भूले नहीं भूलता हूँ। और देखिए, मुझे गांव बहुत पसंद है, गांव जाते हैं तो बहुत पेड़ हैं हमारे दरवाजे पर, तो चिड़िया भर रात बोलती है, कम बोलती है, 12 बजे रात में भी कोई चिड़िया बोलती है। उल्लू देखिए, आपके दरवाजे पर यदि उल्लू है तो इतना रक्षा करता है उल्लू, उल्लू 4 चूहे तक एक दिन में खा सकता है, 2 से 4 चूहा, यानी आपकी सफाई कर दिया आपके घर का, आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा उल्लू। और वो आपके यहाँ कोई कुत्ता आया, कोई डिस्टर्ब, सांप का भी वो दुश्मन है, वो तुरंत बोलने लगता है, और उससे डर जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं सावधान हो जाते हैं उससे। तो देखिए, आपके दरवाजे पर, और रात में बोलता है, उसको रात में ही दिखता है, रात में ही दिखता है उसको। जैसे चमगादड़ भी मैमल है, वो बच्चा देता, अंडा नहीं देती है चमगादड़, दूध पिलाती है और फल खाती है। तो घर में रहना कहा जाता है अशुभ है वो, तो वो भी आपका फिर फल खाएगा, खाली अच्छा फल, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन फल पका हुआ है, उसको पता है, वो रात में आके खा के चली जाएगी। तो ये रात में कोयल भी को भी देखें, आम के पेड़ पे रात में कम बोलती है, कभी कभार बोलती है। तो एकदम तारतम्य है। गांव में रहने वाले लोगों को जब घड़ी नहीं थी तो अंदाज था किस समय कौन चिड़िया बोलती है, किस समय कौन चिड़िया बोलती है, इसका अंदाज है। सुबह का समय तो मत पूछिए, इतना प्यारा कि लगे उठ के जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप नाद सुनते हैं, अनाथनाद, तो भीतर खोए रहते हैं, इस तरह बाहर भी उन लोगों का संगीत बजते रहता है। एक कोयल बोली, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरे चिड़िया, नाम भी मुश्किल है कहना, इतने पक्षी होते, परिंदे होते हैं रंग बिरंगे, सब अपना काम करते हैं। एक देखा अपने आश्रम में मुरथल में, तो लगा बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहां जो भी पक्षी आते हैं जाते हैं उसका। कुछ पक्षी तो बहुत दूर दूर से आता है। हम लोगों के गांव में पहले बहुत एक होता था, उसको कहते थे हम लोग लोकल खदन चिड़ैया, छोटे से बहुत सुंदर, और उसका पूंछ बहुत तेज होता है, बहुत पूंछ हिलाती है, फुदकते रहती है, उसकी इसीलिए नाम है खदन, मैंने खुद जैसे कूदते रहती है, तुरंत तुरंत कूदती है, और जाड़े के समय आती है, यानी कहीं बहुत जाड़े के जगह से वो खोज के हिमालय से चली जाती है, और फिर चली जाती है जाड़े के बाद, गर्मी में यहाँ नहीं रहती। उसी तरह और भी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया से चिड़िया आती है और सीधे एक फ्लाइट में आ जाती है बच्चों के साथ, प्रजनन यहाँ करते हैं, फिर चली जाती है वापस अपने समय से। तो ये वातावरण को, और इतना ही नहीं, अब तो मौसम वैज्ञानिक मौसम की जानकारी देते हैं। और पहले था कि छोटे छोटे जीवों से, चिड़ियों के चाल से, एक घाघ थे राजस्थान में, अब जो भी हो एस्ट्रोलॉजर थे कि थे, वो तो चिड़िया कौन चिड़िया कब आई, कौन चिड़िया कब बोली, उसे बता देते थे कौन सी हवा बहेगी, अब पूर्वा बहेगा कि पछवा बहेगा, ये अब ठंड आने वाली है कि गर्मी आने वाली है, आज बहुत भयंकर गर्मी होगी, इसका प्रेडिक्शन मॉर्निंग में चिड़िया कर देती है। अब ठंड, मौसम विपरीत होगा, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, घर से बाहर मत निकलिए, चिड़िया आ गई दरवाजे पर। हम लोग नहीं समझते। आप लोग सुने होंगे, गांव से ही माइग्रेट किए जाते आदमी, कि मुडेर पर जब कोई चिड़िया बोले दूर से तो कहता है किसी का आगमन होना। आप देखिएगा वॉच करके, अब तो सब चीज गड़बड़ हो गया, सबके आवाज प्रभावित हो गए। अब तो वो लोग ही शर्माता होगा कि हम क्या बोलेंगे, लाउड स्पीकर बोल रहा है जोर जोर से, हम क्या बोलेंगे घर में टीवी बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम में चल रहा है, हम क्या बोलेंगे जहां तहां फंक्शन हो रहा है, सबके आवाज प्रभावित हो गए।
नेचर ही बदल गया होगा आवाज का। जैसे किसी क्लास में बच्चे बोल रहे हैं, उसमें टीचर को पढ़ाना पड़ता है तो हाई वॉल्यूम पर, तो आपके वोकल कॉर्ड पर जोर पड़ेगा। और ऐसा ही उपद्रवी बच्चा है क्लास में तो मुश्किल में टीचर रहती है, उनको जोर से बोलना पड़ता है, प्रभावित होता है उनके सिस्टम। इसी तरह सारे पक्षी जो भी बोलते हैं सब प्रभावित हो जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल उनका अब बदल रहा है। सब हम लोगों के असाधारण अतिशय जीवन में परिवर्तन से, परिवर्तनशील तो है ही लेकिन अतिशय परिवर्तन से बहुत परिवर्तन, खास करके ध्वनि के जगत में। आप देखेंगे आज सुबह में टहल रहा था, धूप हो गई थी, उस समय कोई ऊपर में नहीं टहलते थे, धूप हो गई थी मतलब लेट था, तो 8:30 बजे, तो देखे कि इतना निस्तरंग वातावरण था, तरंग ही नहीं था, कोई शांति एकदम छू रही थी एक। और ज्यों अब मॉर्निंग में भेजे हैं फेसबुक वगैरह में, देखेंगे कि मॉर्निंग में सारी एक्टिविटी, सारी सक्रियता बंद, कोई सक्रियता नहीं रहती है अर्ली इन द मॉर्निंग। उस समय उठ के देखिए आप, कोई तरंग नहीं आपको छुएगा, ना ध्वनि तरंग। और पूरब में, उदयांचल में अब लालिमा, वो रंग की तरंग छुएगी। देखिए रंग की तरंग छुएगी आपको, और कोई तरंग नहीं। अब रंग का जो असर एक्सक्लूसिव होगा उसका क्या वर्णन करेंगे, तो आप इसके लिए साधना करें, सुबह उठ के देखें। ये कहा जाता है मुर्गा के बारे में, जो बोलते हैं मुर्गा बांध देता है, तो मुर्गा को रंग का बहुत पहचान है। इसीलिए नोमैडिक ट्राइब जो थे, घुमंतू समुदाय के लोग, वो मुर्गा रखते थे और मुर्गा को घोड़ा पर बैठाते थे, ऊंचा देख ले, तो दूर देखता है, रंग की पहचान है उसको, जो किस दिशा में पूरब है। उन लोगों को मरुभूमि में पता लग जाता था कि पूरब जाना है कि पश्चिम, मुर्गा बता देता था रंग देख। बड़ी रंग की पहचान है उसको। और आप भी, हम खो गए हैं आवाज के दुनिया में। घोर कहिए आवाज, भयानक कहिए, बहुत शोर तो कुछ नहीं है उस आवाज के सामने। बड़े बड़े जो ये आजकल हाई एम्पलीफायर लगते हैं, उसका क्या मेजरमेंट है, मैं वो हजार वाट कहते हैं, 1000 2000, बताइए, तो कान खराब नहीं होता है, वही आश्चर्य। तो आवाज से हम लोग प्रभावित होते हैं, और इससे किसके फायदे भी हैं हम आपको शेयर कर रहे हैं। हम सब हम लोग साधक वृंद हैं। एक बार किसी शादी में ही गए थे, पहले जाते थे, बहुत 20 साल की कम से कम पहले की बात है। तो जगह बैठाएगा, जहां बैठाएगा वहां एक स्पीकर लगा हुआ था, गीत चल रहा था भयानक। अब वहीं उसमें नई जगह में जो बैठा दिया, बैठ गए। अब हम दिखे कि तो आवाज जान नहीं छोड़ रहा है, बहुत ही दुख देने वाला है, तो करें तो क्या करें। हम आंख बंद कर लिए और भाव किए कि जो भी आए सो मेरे आज्ञा चक्र पर है। माय गॉड, तब तो जो शिव नेत्र ध्यान होता है अपने यहाँ, उसमें हम सदगुरु से परमिशन लिए कि लाइट से नहीं, हम साउंड से उसको एक्टिवेट करेंगे। वास्तव में हुआ, एक बार ओंकार दीक्षा में ओंकार उसको एक्टिवेट किए साउंड से, तो उसका उपयोग हो गया। इसी तरह आप यदि चाहें, बहुत संवेदनशील हैं। साधक जो होता है उसकी संवेदनशीलता एवर ग्रोइंग है। वैसे ही मानव सब संवेदनशील होते हैं, सब संवेदनशील होते हैं, डिग्री में किसी का कम, किसी का ज्यादा। लेकिन जब ये आप साधना के दुनिया में आए, साधना करने लगे, आपकी इंद्रियां शुद्ध होने लगी, बहुत शार्प होने लगी, बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन आपकी इंद्रियां कर सकती हैं अब, 2 चीज में, 3 चीज में, 4 चीज में। कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो ये आपकी संवेदनशीलता शांत वातावरण में बहुत विकास कर सके, बहुत पकड़ पाएगी। जैसे अचानक देखिए, धूप में कोई टहलता नहीं है, हम टहलने गए थे,
तो पता लग गया कि थोड़ी सी धूप, जब हो धूप में तो बीमार पड़ जाएगा आदमी, थोड़ी सी भी धूप ज्यादा हो तो आदमी चलना नहीं पसंद करता है। तुरंत गाड़ी में, बस में, टेम्पो में, तुरंत बंद, घर में कुछ हुआ घर में घुस जाइए। चिड़िया तो घर में घुसती नहीं है। देखिए चिड़िया बारिश में भी उसके परमात्मा ने पंख दिए हैं, थोड़ा सा कभी कभी फैला लेते हैं और पंख को झाड़ लेती है, डोला लेती है पंख को। अब देखिए जरा सा उसका जीवन बरसात में, धूप में। तो आप गौर कर रहे हैं, गौर, जो चिड़िया कितनी छोटी होती है, छोटी छोटी चिड़िया, कुछ इंच की चिड़िया होती है, और उसके देखिए बनावट, उसकी देखिए, उसके चोंच देखिए, उसका कंठ देखिए, उसका आवाज देखिए, इतनी आवाज तीखी होती है, शार्प, जो हम मशीन से, हालांकि आजकल बनाने लगे हैं लोग आर्टिफिशियल साउंड भी, बर्ड्स का बना रहे हैं लोग आर्टिफिशियल साउंड, लेकिन कभी वो उस तरह का नहीं होगा, लेकिन लोगों ने बना लिया आर्टिफिशियल। तो आपकी संवेदनशीलता, जैसे कुछ लोग हैं दिख रहे हैं जो पेट पालते हैं, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता पालने वाले दिख रहे हैं, तो वो पेट के साथ, हम लोग भी बचपन में पालते थे लेकिन दूरी रखते थे, फिर भी जितना आजकल लोग क्लोज हो रहे हैं अपने चाहत से या जगह की कमी से या प्रेम से, पूरे परिवार के लोग, उस तरह हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग के लिए कोई दूसरा करता था। ऐसे ही हुआ कि आपको प्रेम करना है तो आपके लिए कोई दूसरा प्रेम कर रहा हो, आपसे यही कहेंगे। हम लोग दूर से कभी कभार छुड़िए भागते रहते, कुत्ते को देते थे खाना, खेलता था, आगे पीछे करता था, लेकिन आजकल तो गोदी में रखते हैं, इतना प्यार। तो मैं जब एक घर में मेहमान हुआ तो जब देखा कुत्ते के प्रति, जो कुत्ते को कहते नहीं तो कुत्ता है हम लोग कंडेम करते हैं, सामाजिक जो भाषा है हम लोग के अवचेतन मन में कुत्ते का कंडेमेशन बढ़ा हुआ है किसी जीव के प्रति। अरे ये तो कुत्ता है, अरे ये तो ये है, तो उस तरह से। लेकिन मैं जब देखा तो दंग रह गया कि इतना प्रेम का लेन देन, अब कुत्ता प्रेम ले लेता है आपसे, आप इतना बोलेगा, वो इतना बोले। किसी घर में कोई बच्चा आदि रोए तो आप क्या कीजिएगा, कितना अवॉइड कीजिएगा, कितना कहिएगा ओह बहुत इरिटेट कर, फिर भी दौड़ के गले लगाइएगा। इसी तरह उस बच्चे को हठात उस घर के स्वामी स्वामिनी बच्चे गोदी में लेते हैं, उसको नजदीक हो जाते हैं, सहलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अब देखिए इसे क्या हुआ, आपका भी प्रेम बढ़ा, आपकी संवेदनशीलता बढ़ी, और देखिए हमको क्या मिला, वहां तो दंग। पहले तो हमको लगता था इतना भौंकता था, कुत्ता भौंकता है, मन में जो कंडीशनिंग थी देखिए। लेकिन इन लोगों को प्रेम देख करके क्या कि इतना प्रेम, कुत्ता भी वो जी से भी चाटता था, लोग चाटने नहीं देते थे। हम लोग के मन में बैठा हुआ, हमारे मन, रहीमन का एक है कविता है, काटे चाटे स्वान के दुहु बात विपरीत। रहीमन को कहते हैं कि सावधान रहो कुत्ते से, वो काट लिया तब भी, चाट लिया तब भी, और अभी प्रेम से चाटता है आराम से। तो वो स्टेरलाइज्ड है, उसको सुई पड़ती है, उसको वैक्सीनेट करते हैं, साबुन लगाते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब सब मेंटेन करते हैं। तो ये प्रेम कहां से, आप समझ रहे हैं कि जीव में इतना प्रेम है और आपका प्रेम बढ़ गया, आप प्रेम के प्रति इतने फैल गए, विराट हो गया। अब देखिए कुत्ते को सबसे हमको मन अद्भुत लगा कि जहां बैठते थे, अभी है शांति दिख रही है, सुनील बाबू जो घर के स्वामी हैं, अपने सन्यासी हैं, उसदारा के पूरा परिवार सन्यासी है, बेटी बेटा अपने सब। तो वो जहां बैठे, कुत्ता नीचे कड़ी में बंधा हुआ है, और वो चाहता था गोदी में, तो ले लिया उन्होंने गोदी में, लेकिन जंजीर में बंधा हुआ था। फिर वो अपने काम से गए, उठे, अब कुत्ता कूद गया उस सोफे पर, एकदम जैसे होता है स्पर्श करता है चारों हाथ से, मुंह से, पूरा समेट राम की करके, वो प्रेम ले रहा है, जो हम लोगों में संवेदनशीलता नहीं है। वो जगह छोड़ चुके, वो
मकान जो प्रेम दिया उसने जगह छोड़ दिया, फिर भी कुत्ता को उसमें महसूस हो रहा है, उस हवा में, उस कुर्सी के चारों तरफ जो स्पेस है, उसमें जो मैट्रेस है, उस पर गद्दा है, सबसे समेट रहा है, खूब जी भरकर, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, परवाह ही नहीं कर रहा हो। अब देखिए जीव का प्रेम, जीव में प्रेम है, अब देता भी था उसी तरह से वो प्रेम। इसी तरह जो लोग चिड़िया पालते हैं, हम लोगों ने भी तोता पाला है, तोता बहुत प्यारा होता है, लेकिन कैद नहीं रहना चाहता है, लेकिन बहुत प्यारा होता है। आप उसको जो सिखाएंगे वो सीखेगा, जब चाहेंगे उठाना सुबह में उठा देगा आपको, आपके जीवन में आपका एक पार्टनर हो गया, एक परिवार का सदस्य हो गया। थोड़ा सा खाना उसको चाहिए, कोई मिर्ची खिलाते हैं, कोई फल खिलाते हैं, कोई दूध पिलाते हैं, पानी देते हैं, बहुत केयर तो बहुत करना पड़ता है, जीव जंतु का केयर बहुत करना पड़ता है। एक बच्चे की तरह गृहिणी को ही सब करना पड़ता है, गृह स्वामी तो अपना पार हो जाते हैं, सब पड़ जाता है गृह। तो जीव जो बात, और चिड़िया बहुत सेंसिटिव है। एक चिड़िया की बात करते हैं, नाम भूल रहे हैं, अपने यहाँ लोग पालते हैं उसको, दर्जन में पालते हैं, छोटी चिड़िया होती है, नाम भूल रहे हैं उसका, किसी का नाम हो तो बताना। वो जब भी बेचता है जोड़ी में बेचता है, जो बेचने वाला है चिड़िया को, तो बहुत सुंदर पिंजरा होता है बना हुआ। आपके घर में कोई विपत्ति आएगी तो एक चिड़िया मर जाएगी, यानी आपके घर का ग्रह कट गया, विपत्ति कट गई, देखा है हमने, देखिए कितने समय उसने अपना योनि तो परिवर्तन होना ही है, जीवन कई जन्म के चक्र में, योनियों के क्रम में जो बढ़ते बढ़ते नीचे अमीबा से हम लोग मानव हुए, एक कोषीय से बहुकोषीय बहु इंद्रिय हो गए हम लोग, विकास हुआ हम लोगों का, उससे चिड़िया को तो विदा होना ही है। तो आपकी बलैया ले ली उसने, उस घर की बलैया ले लिया, चल दी, वो विदा हो गई। इतना संवेदनशील, प्रभु का इतना एजेंट, मानव का इतना मंगलदायी जीव, प्यारा, बाल बच्चे से भी ज्यादा प्यारा, अपने पर ले लिया। ये आपके संवेदनशीलता को, मानव की संवेदनशीलता को ज्योतिर्मय करता है, ज्योतिर्मय करता है। ओशो ने कहा हमारे जीवन में भी कितना संवेदनशील होता है। साइबेरिया की बात है, ओशो ने जो कहानी कही, कहानी सच्ची घटना, पढ़े होंगे कहीं मोबाइल में, साइबेरिया की बात है। साइबेरिया में खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, वहां खाने को कुछ मिलता नहीं, तो वहां लोग जानवरी मांस ही खाते हैं। तो एक लड़का था जो घूमता था, घूमने का वो उन लोगों के साथ नहीं रहता था, वो शाकाहारी था, और वो दूर दूर चला जाता था, पर बर्फ ही बर्फ है, दूर निकल गया वो कहीं, और जहां भी जाता था उसके पूरे शरीर पर चिड़िया बैठ जाती थी, सर पर कुछ चिड़िया, कुछ कंधे पर, कुछ पर। तो उसके घर के लोगों ने सुना, कहा कि अरे हम लोग इतना भटकते हैं, कभी कभार बर्फ के नीचे से कुछ मिल जाता है, यानी बर्फ का कुत्ता पकड़ा जाता है, कुछ पकड़ा गया तो मिला, नहीं तो भूखे रहते हैं कई दिन। इसके तो पूरे बदन पर चिड़िया बैठी रहती है। सब उन्हें कहा कि अरे तुम तो कुछ बताया नहीं हमको, परेशान कर दिया तुमने, तुम इधर का लड़का है, तुम क्यों नहीं लाता है पकड़ के? तो उसने कहा कि ना, हो ही नहीं सकता, हम नहीं पकड़ेंगे। वो नहीं खाता था। अब परमात्मा सबकी रक्षा करता है। अपने यहाँ देखिए, अभी एक है ना चेतन जी, खाते ही नहीं है, इसी तरह वो भी नहीं खाता होगा या कुछ करता होगा, प्रकृति जैसे रखती होगी रहता होगा। वो नहीं माना। सब लोग, आप सोचिए, घर की माँ पर गई, पिता पर गए, भाई बंधु, तुमको लाना है, तुमको लाना है, कैसे हम लोग जिएंगे, और वो कर गए। तो उसने कहा, उसको कहा गया कि तुम लाओगे कैसे? उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मेरे पॉकेट है। कहा ना ना, बोरा ले लो, एक सैक। वो नहीं लिया, लेकिन उसके भीतर तैयारी हो गई कि आज पकड़ लेंगे। देखिए कितना संवेदन। वो चला, दूर दूर, बहुत दूर निकल गया। अरे राम, एक भी चिड़िया उसके कंधे पर क्या पास नहीं आई उस दिन। वो रोने लगा कि ये क्या हुआ,
उसके भीतर विचार आया कि आज पकड़ना है, और ये चली गई तरंग। सोचिए क्या हम लोग संवेदनशील हैं? हम लोग हैं तो समाधि में हैं, जहां परमात्मा समान संवेदनशील है। आपकी इंद्रियां उतनी संवेदनशील नहीं है। परमात्मा की इंद्रिय आपके माध्यम से जो काम करती है, आपकी इंद्रियों से, एक भी चिड़िया नहीं। वो रोता हुआ घर आया, घर में आया, लोगों से बहुत शिकायत की, कहा कि नहीं आप लोगों ने मुझे बहुत दुखी, आज तो हम बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि एक भी चिड़िया नहीं है। कैसे चला गया तरंग? और हम अपने जीवन की बात बताते हैं। मैं पटना में एक जगह जहाँ भाड़े पर रहता था, स्वामी जी का ही मकान था, तो पीछे में, मकान के पीछे में एक लॉन था, उसमें बड़ा पेड़ था एक आम का। तो मैं, वो जंगल सा था, लेकिन हम लोग साफ करवा के, काफी मेहनत करके हम लोग बैठने लायक बनाए थे। जब समर्थ गुरु गए थे हमारे यहाँ, तो हम लोग वहां बहुत देर बैठ के, वहीं जन्म हुआ था, वहां का टॉपिक का विषय का किस पर बोलेंगे, उसी ध्यान में हम लोग बैठे, हम दोनों आदमी। तो बड़ा आम का पेड़ है, उसमें चिड़िया आती, बहुत खूब बोलती, मजा आ जाता है। हमारा जीवन में सबसे, आप लोगों को खुशी होगी कि एक जीव है गिलहरी। गिलहरी की आवाज भी बिल्कुल अलग होती है, देखने में बहुत छोटी है, बड़ी चुस्त दुरुस्त और फुर्तीली है, और बड़ा, और उसके शरीर पर इतने अच्छे उसके फर हैं कि देखते बनता है, बहुत सुंदर लगता है, आंखों को बहुत भाता है, मजा आ जाता है। फुदक फुदक इधर उधर कूदते रहते हैं, बहुत स्विफ्ट है। वो किट किट करती है। तो उस समय नए नए 2000 की बात हो, 1000 में जुड़े सुधारा समाधि जाने लगे। तो सुबह में वो लोग बहुत सवेरे से आवाज करने लगे, खुशती है, खेलती है, खूब खेलती है, गिलहरी खूब खेलती है आपस में। तो आवाज किट 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 होने लगा, और हम समाधि में थे, अब जुड़ गए उसके साथ। हम क्या है, परमात्मा जोड़ दिया। अरे राम, कितना देर तक वो बोलती रही, कह नहीं सकते, हम रहे समाधि में। यानी गिलहरी के आवाज के साथ जुड़ गए, परमात्मा ने जोड़ दिया, हम क्या जुड़े, हम तो छोड़े हुए थे, सब कुछ तुम्हारे हाथ। मजा आ गया। तुम खोजे उसको तो दिखेगी, है वहां गिलहरी, मजा आ गया। आप लोग भी देखेंगे, उसकी आवाज ही किट 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 किट, इसलिए मुझे बहुत प्रेम है उससे पंडूक से भी। हाँ, पंडूक की बात बताते हैं। आप लोगों ने पंडूक यानी डोव, DOV उच्चारण अलग अलग होता, हो सकता है डब भी कहते हैं कुछ लोग। बड़ी पवित्र चिड़िया है, बहुत अनमोल। उपनिषद में उसका वर्णन है कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया रहती थी, एक पथिक नहीं, एक व्याधा। दिन भर घूमा, उसको कुछ भी शिकार के लिए नहीं मिला, तो भूखे रह गया। वो भूखे रह गया तो वहीं आके उसी एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। जंगल में कहाँ जाए, भूखा था बेचारा। तो चिड़ियों को पता लग गई कि ये भूखा है। अब वो उसका घर था। उसने कहा कि अरे ये कैसे भूखे सोने दे, हमारे घर में आया, कैसे सोने, क्योंकि हम लोग लाएंगे क्या इसके लिए। तो कैसे कैसे आग आया, लकड़ी आई, जलाया गया। और देखिए कथा कहती है कि उसमें अब दोनों में होने लगा कि हम उसमें गिर जाते हैं, एक नर और एक मादा चिड़िया। अब दोनों पंडुक थी। एक कही कि नहीं हम गिर जाते हैं, हमको जाने दो, तुमको दिक्कत हो जाएगी। पति बोला ये बच्चा है, तुम देखोगी, हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम रहोगी तो बच्चे को देखोगी। क्योंकि नहीं, हमको जाने दीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप क्यों जाएंगे, आप रहेंगे तो पते बच्चे को पाल पोस लेंगे। बारी बार एक गिर गई। व्याधा को क्या पता कि परमात्मा का आयोजन था चिड़िया का। कथा कहती है, और वो खाया, फिर देखा कि उसका पेट नहीं भरा, फिर दोनों गिर गए। ये डोव की है, यानी पंडुक की है। इतना पवित्र जानवर जी, बड़ा, और हमेशा जोड़ी में रहता है, सब उसकी खूबी है। बहुत दूर नहीं उड़ती है वो, बहुत तरह की आवाज निकालती है, बड़ी प्यारी आवाज होती है उसकी, देखने में भी उतना ही सुंदर। वैसा रंग किसी चिड़िया को नहीं दिखिएगा, भूरे पर होता है, चमकदार, और उसमें स्पॉट होते हैं, और किसी चिड़िया का वैसा रंग नहीं है। अब दोनों जोड़ी में रहते हैं, एक जाएंगे आवाज देने लगेंगे, फिर दूसरा भी आ जाएगा, मजा आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ
कि जहां भी हम रहते हैं अपार्टमेंट में, बालकनी में एक पंखा लगाए हुए थे, वॉल फैन। जाड़े का समय आ गया था तो पंखा चलाना बंद हो गया था। तो हम लोग जाड़े में बालकनी में भी ज्यादा देर नहीं, सुबह में रहे धूप में, उसके बाद घर में घुस गए। तो अचानक क्या, हम लोग भीतर के रूम में बैठे हैं, अचानक हुआ कि अरे आग लग गया, आग लग गया। हमारा नौकर देखिए कितना संवेदनशील, पहले वही दौड़ा, फिर हम लोग दौड़ते थे, वाकई में उस पंखे में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट। और हम लोग पता नहीं कैसे अंदाज हो गया, उसमें घोंसला था, उस पंखे के जड़ में कैसे वो छुप के घोंसला, उसमें 2 बच्चे थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। पंडुक आई, पंडुक का था, पंडुक आई, अंडा दी, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा, आग लग गई। अरे वो देखे हम लोग, वो लड़का देखा, गई तो बच्चा, तुरंत उसने पहले बच्चे को हटाया, बच्चे को कुछ नहीं परमात्मा ने होने दिया। पंखा जल के गिर गया, घोंसला जल गया, तो हम लोग बच्चे को बचा, हमने परमात्मा बचा लिया। वो लड़का ही था, वो लड़का नौकर 17-18 साल का होगा, उसने उसको बचा लिया। हम लोग इतने गदगद, इतने जय हो प्रभु की, जय हो। 2 बच्चे को बचा लिया, तूने प्रभु 2 बच्चे को बचा लिया, खुश हो गया। अब है तो उसको पा लिया। हम देखे हैं, अभी चिड़िया के बच्चे को आपने छू दिया तो उसकी मां नहीं आती है, गौरैया तो आएगी नहीं। यदि कोई बच्चा को आप छू दिए तो गौरैया गिरा देती है उसको, छोटी जीप गिरा देगी। ये भी देखें, हमारा नौकर कोशिश किया कि गिर गया था अपने आप, तो उसको किसी तरह से वापस किया, फिर गिरा दिया, और फिर बहुत प्रयास किया तो घोंसला छोड़ दियो। लेकिन पंडुक में नहीं होता ऐसा। अब हो सकता है साइज बड़ा हो गया हो, तो अब हम लोग करें क्या, जाड़े का समय, तो हम लोग, उसने ही किया, हम लोग भी थे, सब पूरा परिवार एक था। हमने उस पर कई गीत लिखे, उसके देखने में, उसके विरह में, पालन पोषण, सब लोग, खास करके वो बच्चा बहुत उसका सेवा किया। तो वो एक डब्बे में रखा गया कि ठंडक भी नहीं लगे। अब हम लोग क्या अनुमान करें, कभी बर्ड पाले नहीं थे, कैसे उसको पोषण करें, उसको उसका ख्याल रखें, क्या खिलाएं। तो कोशिश, उसको ढकने, ऐसे एक कूट के डब्बे में रखे, इसमें छेद कर दिया गया, ढक्कन भी पूरा ढके भी नहीं, उसको खाना दिया गया, होते होते बड़ा हो, 1 महीना तक रखा गया उसको। अब हम लोगों को हुआ कि उड़ेगी कैसे ये, इसको माँ कैसे देखेगी, तो बाहर रख देते थे, लेकिन ध्यान रखता था कि कहीं दुष्ट पक्षी कोई नहीं आ जाए। तो उसकी माँ आती थी, देखिए प्रभु की लीला, कैसे पहचान ली, आती थी तो हम लोग खुश होते थे कि अरे वाह आ गई। तो हम लोग सब आदमी उधर जाते नहीं थे, उस रूम में नहीं जाते थे कि आहट होगी कहीं उड़ जाएगी। तो वो रहती थी ऊपर में, डब्बे के ऊपर में रहती थी, बोलती थी, दोनों समय बातचीत होती थी, 2 बच्चा और माँ, और उसके 2 भी हम लोग पहचानना मुश्किल था कि नर है कि मादा है, लेकिन आता रेगुलर आते रहा, रेगुलर। लेकिन जो ही आवाज होगी उड़ जाती थी, लेकिन शाम के बाद वो नहीं रहती थी, अंधेरा हुआ कि फिर चली गई वापस। तब हम लोग फिर उसको घर में भीतर ले आते थे। और एक दिन आया कि बस दोनों उड़ गए। तो वो हमारा वो क्या किया, सिंटू नाम था, बड़ा रंग दिया उसको, जो नहीं तो चली जाएगी आज न कल, तो हम लोग पहचानेंगे कौन कैसे। तो दोनों को कहीं ना कहीं उसको रंग दिया, कुछ रंग से, दोनों चिड़िया उड़ गई। हम लोग के लिए बहुत दुख का, अब कुछ नहीं था, खोजते रहते थे, ये है वो है, हम लोग खोजते रहते थे। और वो आती भी थी बहुत दिनों तक, लेकिन पकड़ में नहीं आएगी, वो कंसस हो गई थी। अपने, उसका स्वभाव है चिड़िया का अपने मनुष्य से रक्षा करना। तो फिर बहुत हम लोगों का ये उस समय 1 महीने का समय, फिर बाद में भी उससे मिलते रहे। अभी भी कुछ दिन पहले एक जोड़ी चिड़िया आई थी पंखा पर रहने के लिए, तो हम लोग देखे रही, अब वो दूसरे पंखे, उस पंखा को तो हटा ही दिए हम लोग, वो जल गया, उस पॉइंट को ही हटा दिया। फिर दूसरा अब सीलिंग फैन लगाए, अब सीलिंग फैन पर तो हम लोगों को वही आ रही है पंडुक फिर से रहने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया कि नहीं ये फिर कुछ हो जाएगा, दुख होगा हम लोग। तो देखिए कितनी संवेदनशील, अभी भी याद है, कई गीत उस पर लिखे हम लोगों ने, देखा 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 जी, देखा जी भर के देखा जी,
दूसरी बार जाया था उसमें थोड़ी सी पंक्ति, देखा 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 जी, देखा जी, जी भर के, जी भर के देखा जी, जी भर के, जी भर के देखा जी। चिड़िया के बच्चे खूब गाए, खूब मजा लिए। तो क्या परिवर्तन कर दिया ये ब्रह्मांड परिवार में। चिड़िया का बहुत हम लोग का रिश्ता है। हम कौवे पर हम ऐसे भी और भी काम किए हैं, और अब हम इस पर अध्याय बनाएंगे, इस पर भी कई सीरीज होंगे। आप लोग फिर ध्वनि की दुनिया में हम लोग चलेंगे, करेंगे। अभी आज हमारे प्यारे आलोक का जन्मदिन भी है। आलोक कोई दिख नहीं रहा है, उसके यहाँ रहता नहीं है, उसके मित्र भी आ गए होंगे। तो आप लोग सिग्नल दीजिएगा, हम आप लोगों को हैंड ओवर कर देंगे, हम लोग जन्मदिन मना लेंगे। तो कितना करीब का नाता है हम लोगों का चिड़िया से, सो हम बता रहे मानव का। आप देखिएगा जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक चिड़िया हैं पालतू, जैसे तोता है, मैना है, कौवा, हमेशा जहां आदमी रहेगा, आदमी का गांव होगा, शहर होगा, वहां रहता है और आपके घर के आसपास रहेगा। चिड़िया में सबसे तेज डोमेस्टिक आसपास, वैसे तो बहुत हैं जो जंगल में रहते हैं, तो आदमी के आसपास, घर के आसपास उसका जो हैबिटेट है वो तोता, ये कौवा रहता है। कौवा वो बोलेगा, कौवा जब भी आप खाना देंगे तो रिस्पॉन्स करेगा वो। आप आदत बना दीजिए उसको रोटी देने का, एक जगह दीजिएगा जरूर आएगा वो। एक दिन दे दीजिए, 2 दिन, वो आएगा, इंतजार करेगा। और आप उसको इंतजार भी करा सकते हैं, खेल भी कर, छोटे बच्चे खेल भी करा सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट है वो। एक दिन हम अपने गांव में कुछ खाने का था, टिकड़ी हम लोग कहते हैं, पकवान, तो वो खा रहे थे और पीठ पर ऐसे करके थे। हम लोग बात कर रहे थे, पीठ पर चला, ऐसे चला गया था हाथ। हम लोग सामने वाले आदमी से बात कर रहे, इतने में देखते एक कौवा घिंच लिया मेरे हाथ से। अब बताइए, हम लोग एडल्ट इतना शार्पली और स्विफ्टली किया कि क्या मजाल कोई उसको देखे पकड़ ले, इतना तेज। तो हमारे देखिए, हमको लगता है कि हमारा नजदीक का वो रिश्तेदार है। एक जन्म हम लोग पक्षी तो रहे ही होंगे, तो उस पक्षी में कौवा रहे होंगे, क्योंकि आदमी का मन तेज है, कौवा में मन नहीं होता है लेकिन लगता तो है। कैसे हम हमारे हाथ से छीन लिया वो, कैसे घर में घुस के ले लेता है वो। तो ये तीक्ष्णता, ये शार्पनेस आप सीख सकते हैं कुत्ते से। कुत्ते के प्रेम में पड़ के, उसके प्रेम में आपको लेन देन जो होता है। फिर चिड़िया का अनमोल है ये जगत, आइए मानव ही कर सकता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। हमारे कान हैं, आंख है, एक ही बार में कान, आंख, नाक सब काम कर सकता है। हम जहां हैं वहां सुगंध भी सूंघते हैं। ये वातावरण है, उसमें देखिए कितनी चीजें काम कर रही है हमारी इंद्रियों पे। रोशनी है, ध्वनि है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ मॉइस्चर है, कई तरह के दृश्य हैं, कई तरह के आवाजें हैं। कम से कम इतना चीज है, और सूक्ष्म तरंगे तो अलग हैं, और हम लोग हैं, और सब हमारे इंद्रिय पर काम कर रहा है। कोई स्पर्श कर रहा है, कोई दिख रहा है, कोई नाक में काम कर रहा है, कोई ध्वनि कान में काम कर रहा है। और जो हमारी संवेदनशीलता बहुत संवेदनशील है, तो वो अलग से फीलिंग की जगत में काम कर रहा है, उसका फीलिंग हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। तो देखिए इतना परिवार, और ये सारे जीवों के साथ बहुत सहजता से होगा। तो आ गए लोग, आलोक के मित्र लोग आ गए, मयंक। शायद वो कहीं व्यस्त है, अभी जुड़े तो थे पर वो अभी वापस से जुड़े नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम सिग्नल देना, हम लोग तैयार हैं। आलोक जी बहुत जी प्यारा है जी, एक बार मैं पूछ लेता हूँ अगर। ठीक है। अब ये तो देख लिया, रूप रंग तक आ गए हम लोग। अभी कुछ दिखाओगे वीडियो, दिखाओ।
देख लीजिए, बहुत इन लोगों ने कलेक्शन किया है। देखिए, ये गुड़ैया है शायद, एस्पैरो। देखिए कितनी छोटी है, और आप चाहें तो इसकी आवाज से छू सकते हैं आप। हमारी संवेदनशीलता खूब बढ़ती है इससे। जितना बारीक चीज को, इंद्रियातीत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करेंगे, तो उससे संवेदनशीलता बहुत बढ़ती है, बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं आप। देखिए इसका रंग देखिए, कैमोफ्लेज होगी, खो गई, लगता ही नहीं। आंख बंद करके आवाज से जुड़े तो एक प्रयोग हो जाएगा आपके लिए। और कोई दूसरा दिखाओ। अब हम लोग प्रयोग करते हैं, 1 मिनट तक कम से कम आंख बंद करके सुनेंगे। ये तो हम लोग ऑब्जर्व किए, देखे। अब दूसरा स्लाइड लाओ। आगे आलोक आ जाए तो बता दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक है, कोई बात नहीं।
जाने वाली चिड़िया है। बहुत दूर से बदल लेते हैं, आदेश बदल लेते हैं। चिड़ियों की आवाज से अपने आप जोड़िए। आपकी सहज समाधि होगी, कहीं भी समाधि लग सकती है आपकी। आपने सुना और जोड़ा कि इससे कहीं भी प्रकृति में आप सहज समाधि घटित हो जाएगी आपको। अब अगला जो शनिवार को हम लोग केवल ध्वनि पर करेंगे। देखिए हमारा प्यारा आलोक आ गया। चलिए आलोक का हम लोग स्वागत करें। लाख लाख बधाई आलोक, बहुत प्यारा है हमारा बचपन से ही। बहुत बहुत बधाइयाँ। खूब खुश रहो, दीर्घायु रहो, खूब प्रभु में रहो और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हम लोगों का समय हम लोग साथ बिताएं। क्या मयंक और कुछ कहना है? बधाइयां दो। मयंक का ही था प्रपोजल। थैंक यू मयंक भाई। जी आलोक जी, आपको सबके तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आचार्य श्री परशुराम जी को बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। अमृत राही जी को प्रणाम, धन्यवाद। जिनको जिनको जानता हूँ, माँ रेखा को प्रणाम, धन्यवाद। प्रेम शांति माई तो माँ है अपनी, प्रणाम माँ, थैंक यू। रूहानी जी प्रणाम, थैंक यू। हरिशंकर हरिदर्शन बागरे जी प्रणाम। मयंक जी के पिताजी आप है ना। मीरा माँ आप भी बहुत प्रणाम। और आपका नाम सबसे अलबेला है, 1+CPH2381। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रूहानी जी, आप होस्ट बना देंगे एक बार मुझे, तो मैं एक सॉन्ग प्ले कर दूंगा बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन। अच्छा अब ऐसा नाम भी रहने लगा ना, 1+ एंड
एप्पल प्लस और इस तरह के नाम भी अब होने लगे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। स्वामी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारे परम गुरु ओशो और हमारे प्यारे समर्थ गुरु का खूब प्रेम आशीष आप पे बरसता रहे और आप यूं ही गुरु कृपा का काम करते रहे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, यंग लड़कों को इतना गुरु प्रेम में पड़े हुए और गुरु का कार्य करते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए इन लोग बहुत सही समय में जुड़ गए और इतना गुरु प्रेम आप लोगों के अंदर देखता हूँ। सही में दिल से बहुत खुशी होती है। बस सदा आप लोगों पे प्रेम बरसता रहे समर्थ गुरु का। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से छुटपन से संभाला है आचार्य श्री ओशो प्रशांत जी ने, तो अगर भटके नहीं, कहीं रुके ठहरे नहीं, तो इनकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है इनकी। एकदम गुरु से जोड़ के रखना, अपने से जोड़ के रखना, तो बहुत कृपा है इनकी। मतलब इनकी तरह होना चाहते हैं हम सब। जैसे इनके घर में माहौल रहता है, हम सब जाया करते थे, तो कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ भी वैसा ही हो और वैसा ही लगे सबको। तो बहुत शुक्रिया प्रभु श्री, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, सौरभ भी जुड़े हैं, विकास भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। रूहानी चौधरी जी, एक का नाम रूहानी है, दूसरे का नाम चौधरी है, या फिर दोनों रूहानी चौधरी हैं, या फिर दोनों, आपके स्क्रीन से दो लोग दिखाई दे रहे हैं। दोनों को बहुत प्रणाम और बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। और एक और आज दुख की बात शेयर करूं कि हमारे बीच रेखा माँ हैं, उनके पतिदेव कश्मीर घूम रहे हैं, इनको छोड़ दिया यहाँ पे। अब जन्मदिन पे ये सब चुगली अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, कहना तो पड़ेगा। आपका नमक खाया था, तो कैसे ये बात ना कहूं मैं। आपके पतिदेव छोड़ के चले गए कश्मीर घूमने, यहाँ इतनी गर्मी है। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जरा रेखा माँ को अनम्यूट कर दीजिए। 10-12 दिन से घूम रहे हैं वो कश्मीर, या 10-12 दिन का प्लान है उनका। अच्छा रोइए। हाँ जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम और बहुत धन्यवाद। जी स्वामी जी बोले हैं कि अभी हम जा रहे हैं, वहाँ देखेगा पूरा कैसा है, तब आप लोग को ले जाएंगे। बस ये आज भी, गए हैं। मतलब ये कितना आश्चर्यजनक है, इस युग में इतनी सीधी सादी महिला पति के इस झूठे छलावा में आना, भरोसा करना कि हम देख क्या रहे हैं। एक दिन नहीं, 10 दिन देख के आएंगे, तब जाके अगली बार ले जाएंगे इनको। धन्य। हम ही बोले थे कि नहीं आप भी घूम लीजिए, अभी आपको अभी मौका मिल रहा है घूमने का। कोई साथ में नहीं। बाबा मीटिंग एंड बढ़िया बढ़िया। बहुत सुंदर। गीत सुनाओगे? चलिए लास्ट के 2 मिनट गीत बजा लेते हैं, जैसा हाँ आप हाँ, कह रहे हैं। बताइए, हम लोग सब डांस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी से विदाई हो जाएगी।